स्वागत है कक्षा 12 आपकी हिंदी की कक्षा में। हमने विगत कक्षा में एक नवीन कविता का आगाज किया था, जिस कविता का शीर्षक है सहज स्वीकारा, जो नई कविता के प्रणेता माने जाने वाले कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। और इस कविता को उनके द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल में संग्रहित भी किया गया है। उसी का एक अंश जो है हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इनके लेखन की खासियत थी कि ये अपने काव्य रचनाओं का आकार जो है विस्तृत रखा करते थे। इनकी प्रारंभिक जीवनचर्या जिस स्थान से संबंधित थी वो मध्य प्रदेश के मुरैना ग्वालियर श्योपुर नामक गांव से थी, जहां इनका परिवार जो है फारसी बोलचाल वाला रहा है। इसलिए इनकी काव्यात्मक रचनाओं में भी हिंदी के अलावा उर्दू अरबी फारसी वाले शब्दों की भी बहुलता दिखाई देती है। शुद्ध खड़ी बोली हिंदी इनकी भाषा है। शैलीगत विशेषता ये है कि हालांकि दीर्घ स्वरूप में काव्य लेखन किया गया है, लेकिन फिर भी सरल सामान्य सहज शैली से, यानी काव्य रचना के तरीके से कवि ने अपने भावों की अभिव्यक्ति दी है। अलंकारों का प्रयोग भी दिग्दर्शित होता है। अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, दृष्टांत अलंकार, रूपक अलंकार, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास किसे कहा जाता है? जिस अलंकार के माध्यम से ये पता चले कि वो जो एक बात कह रहे हैं दूसरी बात जो है पहली ही बात का समर्थन नहीं करती बल्कि विरोध प्रकट करती। ठीक है, तो हमने सहज स्वीकारा है कविता के प्रथम पद्यांश का अपनी कल की कक्षा में अनुवाद कर लिया था, जिसमें कवि कहते हैं कि मुझे अपने उस दिवंगत प्रेयसी से इतना लगाव है। अब ये प्रेयसी है, पता नहीं दिवंगत माँ है, ये कोई भी हो सकती है जो उसके जीवन की प्रेरणा है। और वो कहते हैं कि उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज मुझे सहर्ष स्वीकार है। मैं हर उस चीज को जो उनके जीवन से संबंधित रही है, उस चीज का उनका अगाध स्नेह रहा है, उन चीजों को मैंने भी अपने जीवन में खुशी के साथ स्वीकार कर लिया है। ठीक है, तो इनके विषय में हमने जानकारी हासिल की, तो दोबारा से देख लीजिएगा। आपकी कविता का जो मूल प्रश्न आता है वो होता है कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, या कविता की भाषा शैली पर अपनी टिप्पणी लिखिए। भाषा मैं बता रही हूँ शुद्ध खड़ी बोली हिंदी है, बीच बीच में इनके उर्दू अरबी और फारसी शब्दों की बहुलता दिखाई देती है। शैलीगत विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि इन्होंने सहज सरल और सुबोध ढंग से अपने भावों की अभिव्यक्ति दी है। हालांकि कविता का आकार विस्तृत है, बड़ा है, लेकिन फिर भी उसमें बीच बीच में अलंकारों का प्रयोग भी दिग्दर्शित होता है, तुकबंदी का प्रयोग नहीं किया गया है। और अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, विरोधाभास अलंकार आदि अलंकारों के माध्यम से इन्होंने अपनी कविता की सौंदर्यता को भी बढ़ाने का या चमत्कृत करने का प्रयास किया है। हमने एक पद्यांश का अनुवाद कल समझ लिया, दूसरे पद्यांश का हम वाचन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और उसके पश्चात एक एक शब्द का अर्थ जानते हुए इनका व्याख्या या भावार्थ जानेंगे। वो उसी दिवंगत आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं। अब वो दिवंगत आत्मा उनकी माँ भी हो सकती है, उनकी प्रेयसी भी हो सकती है, उनकी सहचरी भी हो सकती है। कवि क्या संबोधित करते हैं देखिए। कवि संबोधित करते हुए कहते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, प्रश्नवाचक प्रश्नात्मक शैली है। हमारे सामने ये प्रश्न उपस्थित करते हैं। मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है।
वाह वाह, क्या बात है। गजानन माधव मुक्तिबोध हर तरीके से अपने जीवन में उस दिवंगत आत्मा के प्रेम से ओतप्रोत हैं, ठीक है ना। ये उसी दिवंगत आत्मा को संबोधित कर रहे हैं और ये मानते हैं कि उसके चले जाने के पश्चात भी उनके जीवन में आज भी जो रस है, जो आनंद है, जो प्रेम है, ये उसी की बदौलत है, जो आज भी कम नहीं हुआ। वो बहुत चाहते हैं, कोशिश करते हैं उस प्रेम के रस को अपने हृदय से निकालने की, लेकिन फिर भी जितना निकालने की कोशिश करते हैं हृदय उस प्रेम रस से उतना ही ज्यादा भरता चला जाता है। ऐसा लगता है मानो हृदय के भीतर ही कोई बड़ा मीठे पानी का स्रोत बह रहा है। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं? जाने क्या, यानी पता नहीं, मैं जानता भी नहीं हूं किस प्रकार का रिश्ता है, यानी बंधन है, रक्त संबंध है हमारा। जाने क्या नाता है, रिश्ता है रक्त संबंध और नाता बाहरी संबंध। और जाने यानी ये भी नहीं जानता कि हमारा आपस में किस प्रकार का संबंध है, बाह्य संबंध है। उड़ेलता हूं यानी निकालता जाता हूं, अपने हृदय से दूर करता जाता हूं। फिर भरभर आता है, भरभरना यानी फिर से ओतप्रोत हो जाना, फिर से समाहित होते चलना, फिर से भर जाना। दिल में क्या झरना है, प्रश्नात्मक शैली है। कवि प्रश्न करते हैं कि ऐसा लगता है, मैं आपसे ही प्रश्न पूछता हूं, क्या मेरे हृदय के भीतर ऐसा प्रेम रस से परिपूर्ण क्या कोई झरना विराजमान है? मीठे पानी का यानी मधुर जल का, सोता यानी स्रोत है। भीतर वह यानी भीतर यानी मेरे हृदय के भीतर, वह यानी मीठे जल का प्रेम रस से परिपूर्ण स्रोत। और ऊपर तुम, और बाहरी रूप से जिस प्रकार धरती पर मुस्कुराता हुआ चांद अपनी चांदनी से इस धरती को और ज्यादा शीतल बनाता है, प्रकाशित करता है, उसी तरह से मेरी उसी प्रेयसी का खिलता हुआ मुस्कुराहट भरा हुआ वह चेहरा हमेशा मुझ पर छाया रहता है। अर्थात उसके स्नेह से युक्त उस स्वरूप को मैं हमेशा अपने नजदीक, अपने समीप पाता हूं। ठीक है, तो अब देखिए इसका अनुवाद करते हैं। क्या कहते हैं? पहली बात तो यही है कि हमारी आरोह की पाठ्य पुस्तक की महत्वपूर्ण कविता सहज स्वीकारा है। यह भूरी भूरी खाक धूल नामक काव्य संग्रह से उद्गृत की गई है, जिसके रचयिता, जिसके कवि, जिसके लेखनकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। और इन्होंने इस कविता के माध्यम से अपने जीवन के हर परिस्थिति को अपनी प्रेयसी से संबंधित मान करके उसे अपने जीवन में खुशी के साथ स्वीकार किया है ना। कवि कहते हैं कि न जाने मेरी उस प्रेयसी के साथ मेरा कौन सा खून का रिश्ता है, न जाने मेरी उस प्रेयसी के साथ कौन सा बाहरी या सामाजिक संबंध है। मैं उस प्रेयसी के प्रेम रूपी रस को अपने हृदय से जितना बाहर उड़ेलता हूं, निकालने की कोशिश करता हूं, उतना ही मेरा हृदय उसके प्रेम रस से और ज्यादा भर जाता है, ओतप्रोत हो जाता है। पाठक वर्ग के समक्ष प्रश्नात्मक शैली से वो अपने भाव अभिव्यक्त करते हैं कि क्या मेरे हृदय में अपनी प्रेयसी का के प्रति प्रेम रस से परिपूर्ण कोई झरना है। अर्थात प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि जिस प्रेम रस से मैं मुक्ति पाना चाहता हूं, वो प्रेम रस मेरे हृदय के भीतर झरने के पानी के सदृश है, जो कभी समाप्त नहीं होता, उतना ही प्रवाहित होता जाता है। ऐसा लगता है मानो मीठे पानी का सोता है, अर्थात मीठे जल का कोई स्रोत भरा पड़ा है। भीतर वह यानी मेरे हृदय के भीतर तो मेरी प्रेयसी के प्रेम रस से परिपूर्ण स्रोत या प्रेम रस से परिपूर्ण जो झरना है वो विद्यमान है। और ऊपर यानी बाहरी ओर से, बाहरी तौर पर जिस प्रकार बाहर, ऊपर तुम यानी प्रेयसी, बाहर यानी तुम्हारी यादें मेरे हर परिस्थिति में मेरे साथ जुड़ी रहती है। तो इसके लिए भी उन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार देखो काम में लिया है। ज्यों त्यों जन्नु मनु जानहु मानहु, है ना।
पढ़ा था क्या बिहारी का पहला दोहा? मैंने तुम्हें बताया था, सोहत ओटद पीठ पत श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पड़ियो प्रभात। मनो, जनो, जानो, मानो, ज्यो त्यों, जानहु मानहु, ये शब्द जहां पर आते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। कवि क्या कहता है कि इधर तो मेरे मन में तुम्हारा प्रेम रूपी रस परिपूर्ण है, और उधर यानी दूसरी तरफ जिस प्रकार मुस्कुराता हुआ चांद पूरी धरती पर पूरी रात अपना प्रकाश फैलाता है और उसे शीतलता देता रहता है, उसी तरह से बाहरी रूप से भी मैं या मुझ पर तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा यानी तुम्हारा वो स्नेह युक्त चेहरा हमेशा मुझ पर छाया रहता है, अर्थात मुझ पर वो याद, तुम्हारी यादें, मुस्कुराते हुए चेहरे की यादें हमेशा बनी रहती है। समझ आया? देखिए, प्रेयसी को ही संबोधित कर रहे हैं कि हे प्रेयसी, मैं नहीं जानता कि ये किस तरह का रक्त का संबंध है, मैं ये भी नहीं जानता कि ये किस प्रकार का सामाजिक संबंध है, लेकिन इतना जरूर है कि मैं तुम्हारे प्रति प्रेम के रस को जितना अपने हृदय से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, उतना ही हृदय मेरा तुम्हारे प्रेम रस से और ज्यादा ओतप्रोत हो जाता है। पाठक के समक्ष प्रश्न उपस्थित करते हुए कवि कहते हैं कि क्या मेरे हृदय में कोई झरना है, यानी जल का स्रोत है, अर्थात मेरे हृदय में ऐसा लगता है मानो प्रेम रस से परिपूर्ण, प्रेम रस रूपी मीठे पानी का कोई स्रोत बह रहा है। भीतर तो मीठे पानी का स्रोत है जो प्रेम रस का पानी है, और ऊपर यानी बाहरी तौर पर मेरी प्रेयसी की यादें हैं। जिस प्रकार से मुस्कुराता हुआ चांद पूरी रात धरती पर अपनी चांदनी बिखेरता है और उसे शीतलता देता है, उसी प्रकार तुम्हारा भी यानी प्रेयसी का भी मुस्कुराता हुआ वही चेहरा हर दम मुझ पर अपना स्नेह डाल उड़ेलता रहता है, अपना स्नेह बिखेरता रहता है। ठीक है, यानी कवि क्या कह रहा है कि वो हर समय अपनी प्रियतमा की स्नेह से सारोबार रहता है। प्रश्नात्मक शैली का भी प्रयोग किया है, जैसा इसने तीसरी पंक्ति में दिया है, क्या दिल में क्या झरना है, भर भर कर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास तो साथ में चलता ही है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखी गई है और उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द भी बहुलता से प्रयुक्त किए गए हैं। जैसे सोता, चेहरा, सोता हिंदी में क्या बोलते हैं? स्रोत, रिश्ता, है ना, उडेलता, ये सारे क्या है? फारसी के शब्द। मुस्काता, ठीक है। तो इस प्रकार कवि अपने उस प्रिय संबंधी अपनी यादों को हमारे समक्ष जाहिर करता है और ये मानता है कि आज भी उसके स्नेह रस से वो सारोबार है, आज भी उससे मुक्त नहीं हो पाया है। आपको जब मैंने काव्य का परिचय दिया था तो मैंने बताया था, कवि कहता है कि हर समय जो व्यक्ति प्रकाश में रहता है ना, तो एक समय वो प्रकाश भी हमारी आंखों को चुभने लग जाता है। तो हर समय जो प्यार के रस में डूबा रहता है, तो वो प्यार व्यक्ति को क्या करता है? भीतर से उतना ही कमजोर बनाता है। तो क्या करना चाहिए कि प्रकाश की उसी आंखों को चौंकाने वाली चांदनी से मुक्त करवाने के लिए थोड़ा अंधेरा का भी साथ हमें ले लेना चाहिए। उसी तरह से हर समय स्नेह और प्रेम के रस में डूबे रहना भी उचित नहीं है। कहीं कहीं हमें वियोग को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वियोग, अपने प्रिय व्यक्ति से दूर रहना, अलग रहना, दूरी बनाकर रखना। ठीक है, तो आगे कवि गजानन माधव मुक्तिबोध क्या कहते हैं, देखिए। अपनी प्रेयसी को ही संबोधित कर रहे हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। क्या कह रहा है देखो, सचमुच मुझे ये सजा दे दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, मैं तुम्हें भूल जाऊं। दो बारी है, पुनरुक्ति प्रकाश। तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर, मेरे अंतर में मैं पा लूं, मैं झेल लूं उसे। ठीक है, उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का जो रमणीय यह उजाला है, अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, चुभती है, दुख देती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है यह आत्मा,
छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। मैंने क्या कहा, कवि कहता है कि हर समय अगर स्नेह, हर समय अगर प्रेम में व्यक्ति डूबा रहे तो व्यक्ति भीतर ही भीतर क्या हो जाएगा, एकदम कमजोर हो जाएगा। क्यों कमजोर हो जाएगा? क्योंकि परिस्थितियां सदा सामान्य नहीं रहती, परिस्थितियां विषम भी हो जाती हैं, और उन विषम परिस्थितियों में व्यक्ति जो है उसका सामना नहीं कर पाता, बहुत अक्षम हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है। इसलिए कवि कहता है उदाहरण देकर के कि जिस प्रकार हर समय उजाले में पड़े रहने से हमारी आंखें जो है चौंधिया जाती हैं, आंखों में भी कभी कभी जो है दिखना बंद हो जाता है, अंधेरा आने लगता है, उसी तरह से हमें इस प्रकाश का त्याग करते हुए थोड़ा समय अंधेरे के साथ भी बिताना जरूरी है, ताकि आंखें जो है इन दोनों परिस्थितियों को समान रूप से झेल सके, सहन कर सके। उसी तरह से हर समय स्नेहपूर्ण परिस्थितियों में पड़े रहने से जब वियोग की स्थिति आएगी तो कभी कहता है वो स्थिति हमारे लिए असहनीय हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने उस प्रियतमा की यादों को थोड़ा सा भुलाने की कोशिश करूं। तो ध्यान दीजिएगा क्या है इसका अनुवाद। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध सरल सहज सुबोध शैली में खड़ी बोली हिंदी में अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए बताते हैं कि हे प्रियसी, यानी अपनी प्रियसी को संबोधित कर रहे हैं, सचमुच यानी सही अर्थों में, मुझे यानी मुझे दंड दो, सजा दो। क्या सजा? कि भूलूं मैं तुम्हें, कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए क्या कर दूं, भूल जाऊं। ये मेरे लिए एक दंड है जो तुम मुझे दे दो, क्योंकि मैं तो ये खुद कर नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम मुझे ऐसी सजा दे दो कि मैं तुम्हें भुला दूं। ठीक है? तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, जेलू मैं, उसी में नहा लूं मैं। क्या कहता है देखो भाई, उस प्रियतमा की यादों को भुला देने पर कवि कहता है कि जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने अंधकार रूपी अमावस्या छाई रहती है ना? दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने क्या रहती है? दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने हमेशा क्या बनी रहती है? अंधेरा बना रहता है। तो कवि कहता है कि जिस प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने अंधकार रूपी अमावस्या छाई रहती है, उसी तरह से मैं तुम्हें भुला दूं तो तुम्हें भूल जाने की जो अंधकार की अमावस्या है वो मेरे शरीर, मेरे चेहरे, मेरे हृदय में छा जाए, यानी मैं उस अंधकार में डूब जाऊं, उसको मैं सहन कर लूं, उसमें मैं नहा लूं, ऐसा मैं चाहता हूं। यानी हर परिस्थिति में मैं तुमसे थोड़ी दूरी बना लेना चाहता हूं। कारण क्या है? आगे कवि ने अपनी आशंका को भी यहाँ प्रकट किया है। कवि क्या कहता है? ये मैं इसलिए चाहता हूं कि तुमसे ही परिवेष्टित, परिवेष्टित यानी चारों ओर से घिरा हुआ, मैं हर समय तुम्हारी यादों से घिरा हुआ, आच्छादित, आच्छादित यानी छाया हुआ या ढका हुआ, तुम्हारे ही प्रेम रस से परिपूर्ण या प्रेम के रस से ढका हुआ हूं। मैं तुम्हारी यादों से, जो तुम्हारी यादें चारों तरफ मेरे घेरे डाले हुए हैं, मैं तुम्हारे ही सौंदर्य युक्त चेहरे की यादों से ढका हुआ हूं, यानी तुम्हारी यादें मेरे ऊपर छाई हुई हैं। इस तरह के रहने का रमणीय, रमणीय यानी ये मनोरम, यह उजाला, इस प्रकार का प्रकाश, ये मन को अच्छा लगने वाला ये जो प्रकाश है, जिस प्रकाश ने मुझे चारों ओर से घेर रखा है, जिस प्रकाश ने मुझ पर अपना प्रभाव कायम किया हुआ है, मुझ पर छाया हुआ है, किसका प्रकाश है ये? प्रियतमा के सौंदर्य का, उसके प्रेम रस का। कवि कहता है ये अब मुझसे सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है कि यह अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता, मेरी सहन क्षमता यहाँ खोती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। क्या कहते हैं कवि कि मैं तुम्हें भुला इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि हर समय तुम्हारे सौंदर्य का जो प्रकाश है वो मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वो मुझे ढके हुए है। ये मनोरम प्रकाश, रमणीय यानी मनोरम प्रकाश है, ये अब मुझे सहन नहीं होता है, अर्थात मेरी सहन शक्ति यहाँ
सामर्थ्य खो रही है। कवि क्या कहता है, कवि ने आगे अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों चीजों को हमें साथ में लेकर चलना चाहिए। हर समय किसी व्यक्ति का अथाह स्नेह अगर हमें मिल जाए तो उस व्यक्ति से जब विछोह होता है तो वो हमें सहन नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ी थोड़ी अपने आप ही हमें दूरी बना लेनी चाहिए। कभी क्या कहता है, देखो, ममता के बादल की मंडराती कोमलता, जिस प्रकार से वात्सल्य पूर्ण या स्नेह पूर्ण, ममता यानी वात्सल्य, वात्सल्य से परिपूर्ण बादल की छाया में जो कोमलता प्राप्त होती है या जो कोमलता भरी होती है, ये सारी की सारी कोमलता भीतर यानी मुझे अंदर हृदय से पिराती है, यानी व्यथित करती है, मुझे दुख देती है, क्योंकि इतनी कोमलता को मैं सहन नहीं कर पाता। अगर वो मुझे दिखाई नहीं देते तो मैं क्या होऊंगा, दुखी होऊंगा, तो मुझे अंदर से दुख हो रहा है ना। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा ये है, और इतनी कोमलता को, इतने सौंदर्य को देख देख कर मेरी जो आत्मा है, ये आत्मा अब भीतर से बहुत कमजोर और क्षमताहीन हो चुकी है। यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, और छटपटाती यानी व्याकुल, छाती यानी हृदय को, भवितव्यता आगे के भविष्य की आशंकाएं, भवितव्यता यानी भविष्य की जो आशंकाएं हैं कि कभी ना कभी तो ऐसा पल आएगा जब हम दोनों एक दूसरे से विलग हो जाएंगे, ऐसी आशंकाएं मुझे भीतर से डराती हैं, अर्थात मुझे बहुत ज्यादा भयग्रस्त कर देती है। इसीलिए कवि कहता है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए अपनी प्रेयसी को कहता है कि हर समय मुझे बहलाने वाली, अपनी कोमलता के साये में मुझे सहलाने वाली, अपने स्नेह और अपनेपन की भावना से हर समय मेरे प्रति अपनेपन की या प्रेम की या आत्मीयता की भावना रखने वाली, ये सारी भावनाएं जो है अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती, अर्थात मुझे सहन नहीं होती है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों पक्षों का साथ में चलना आवश्यक है। जीवन में प्रकाश और अंधकार दोनों का सामना करना जरूरी है, अतः प्रकाश जितना आवश्यक है तो अंधेरे का भी साथ हमें निभाना चाहिए। अगर स्नेहपूर्ण वात्सल्य कोमलता आत्मीयता अपने जीवन में व्याप्त है तो कभी कभी वियोग के क्षणों को भी अपने जीवन में अपना लेना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में जब परिस्थितियां हमें एक दूसरे से विलग कर देगी तो हम इतने कमजोर नहीं होंगे, हम उसे सहन करने योग्य बन जाएंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए। कवि अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सही अर्थों में तुम मुझे तुम्हें भुला देने का एक दंड दे दो, क्योंकि मैं तुम्हें भुलाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें भुला करके मैं हमेशा के लिए, जिस तरह से दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने अंधकार छाया रहता है, इसी तरह तुम्हें भुला देने के उस अंधकार रूपी अमावस्या से मैं मेरे शरीर, चेहरे, मेरे हृदय को उसमें डुबा देना चाहता हूँ, ताकि मैं उसे सहन कर सकूं और उसी को मैं अपने जीवन में अपना सकूं, यानी उसी तुम्हारे बिछोह के अंधकार में मैं डूब जाना चाहता हूँ। कभी ऐसा क्यों करना चाहता है? कभी कहता है कि मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी सौंदर्य का ये जो उजाला है, तुम्हारी सुंदरता का ये जो प्रकाश है, ये मुझे चारों ओर से घेरे हुए है, मुझ पर हमेशा ये छाया रहता है, लेकिन अब ये मुझे सहन नहीं होता, यानी हर समय तुम्हारे सौंदर्य के प्रकाश को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। हर समय वात्सल्यपूर्ण, स्नेहपूर्ण या स्नेह से परिपूर्ण बादलों की जो कोमलता है जो मेरे ऊपर छाई रहती है, वो मुझे हृदय से बहुत कमजोर बना रही है, और मेरी आत्मा भी बहुत कमजोर और क्षमताहीन हो चुकी है, क्योंकि आगे भविष्य में आने वाली आशंकाएं मेरी व्याकुल हृदय को भीतर से भयग्रस्त कर देती है। इसलिए तुम्हारे बहलाने, तुम्हारे सहलाने और तुम्हारे आत्मीयता प्रदर्शित करने के भावों को मैं अब सहन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मुझे भुला देने का एक दंड, एक सजा तुम मुझे दे दो। तो इस प्रकार यहाँ कवि ने फिर भी इन सारी परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकारा है। तो इस अंतिम पद्यांश का अनुवाद हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को दी गई पंक्तियों का अनुवाद
अर्थ सहित अच्छे से समझ आया होगा, भावार्थ भी समझ आया होगा। खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई कविता है, मुक्तक छंद के अंदर लिखी गई है, अनुप्रास अलंकार, पंक्ति प्रकाश और विरोधाभास। विरोधाभास कहाँ आया देखिए, विरोधाभास यानी एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मैं इसे जितना उड़ेलता हूँ यानी बाहर निकालता हूँ, उतना ये फिर भर भर आता है, यानी बाहर निकालने के बावजूद भी भर कैसे जाता है। विरोधाभास हो गया ना, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की नारी है कि नारी की सारी है, पता ही नहीं चलता है ना। बस यही कुछ बातें यहाँ प्रकट की गई। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा, मिलते हैं अगली कक्षा में।